पापा है? ये आपकी तबीयत को क्या हुआ? आप अभी तक हंस रहे हैं। पानी लीजिए आप, रुकिए, ये लीजिए, आराम से आराम से। माँ, दीदो, अच्छा हुआ तू आ गई। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती। बैठ बैठ। ठीक है। पापा क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। तबीयत ठीक है बेटा, वो थोड़ी खांसी हो रही है, मौसम बदल रहा है ना तो। और बता, सब ठीक? सब ठीक है माँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बताने आई थी कि मैं और देव जी 3 दिन के लिए काठमांडू जा रहे हैं घूमने, तो सोचा पहले आपसे मिल लेते एक बार। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया है, घूमने जा रहे हो ना, क्या है कि थोड़ा मन बदल जाता है ऐसे। अरे पापा, ये ना मम्मी जी ने भेजा है, मिला अपनी माँ के मंदिर के लिए। कोई पूजा नहीं होगी। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? कोई पूजा नहीं आप होगी मेरी यहाँ पे। बात तो सुनिए। अरे जब मैया है ही नहीं तो पत्थर की पूजा करने से क्या फायदा है बिमला? ला मुझे दे, मैं मंदिर में चढ़ाकर तेरे और देव जी के लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। माता की माला जलना किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं? इतना बड़ा अपशकुन, क्या मतलब हो सकता है इसका? ये किसी नए तूफान के आने का संकेत तो नहीं? देव जी का फोन होगा पक्का, उनका वीडियो कॉल है। पापा एक मिनट। दीदी, मुझे बताओ। मुझे पता है, कुछ ना कुछ पूछने के लिए फोन किया होगा आपने। मुझे पता था आपसे नहीं हो पाएगा ये पैकिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, मैंने सब कुछ कर लिया। मैं सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया कि ये कुछ सामान दिखाऊंगा, ये देखो इसमें से क्या रखना है। ये नहीं, इसके नीचे नीचे जो पिंक है ना, हाँ वो पिंक वाला। और क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? मंदिर में मिलापनी माता की चढ़ाई हुई माला ये पता नहीं कैसे जल गई। विधि बेटा, आज आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें खुशी इस बात की है कि आप ट्रिप के बाद रोज हमसे मिलने आएंगी। चलो चलो विधि दीदी को बाय करो। चलो बाय दीदी, हैव अ सेफ जर्नी। जल्दी वापस आ जाना। बहुत जल्दी, ओके? हेलो चित्रा, मैं यहाँ बालघर से निकल गई हूँ। मैं 15 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊंगी कैफे के यहाँ पे। ओके भाभी, बाय। फाइनली भाभी आ रही हैं और भैया भाभी बहुत खुश हैं। लेकिन हाँ, भाभी को 6 बजे से पहले निकलना पड़ेगा। 6 बजे क्यों? पूरा परिवार पिक्चर देखने जा रहा है क्या? अरे नहीं बाबा, वो एक्चुअली ना भैया भाभी काठमांडू जा रहे हैं फॉर अ ट्रिप। क्या बात है, ग्रेट।
देव जल्दी आ बेटा, फ्लाइट मिस हो जाएगी। आया माँ। अरे किसी को बुला लेता। विधि को फोन कर, विधि कहाँ है? 6 बज गए, फोन करके पूछ। 6 बजे? माँ एक्चुअली विधि का फोन ना उसमें बैटरी कम थी, वो ऑफ हो सकता है। मैं चित्रा को फोन करता हूँ। अरे चित्रा, विधि कहाँ है? भैया वो तो मुझसे भी नहीं मिली। उससे नहीं मिली मुझे? भैया मैं और जय उनका कैफे में वेट कर रहे थे। हम वेट कर करके थक गए लेकिन वो नहीं आई। और हमने कॉल किया तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, तो मैंने सोचा कि घर पे आ गई होंगी, इसलिए मैं चली आई यहाँ पे। मेरी उससे बात हुई थी, उसने कहा कि हेलो, हाँ देव जी। देव जी, मैं बालघर से निकल गई हूँ। मैं अभी चित्रा से मिलकर फिर घर आ जाऊंगी। और हाँ सुनिए, अगर आपको फ़ोन करना हो ना तो आप प्लीज़ चित्रा के नंबर पे कीजिएगा, क्योंकि मेरे फ़ोन की ना बैटरी एकदम लो है, तो ये कभी भी डेड हो जाएगा। बालघर में फोन कर उसको, वहां होगी शायद। हेलो। मंजू जी, विधि है क्या वहाँ पे? हाँ विधि बेटा आई थी लेकिन तुरंत चली गई। अच्छा ठीक है, वहाँ से निकल चुकी है? तुम? मैं हरिप्रसाद जी को फोन करता हूँ। हरिप्रसाद जी, विधि है क्या वहाँ पे? नहीं, विधि तो सुबह आई थी, बस मिलके चली गई। अच्छा, क्या बोले साहब? नहीं उसका फोन स्विच ऑफ था ना, तो इसलिए चित्रा के पास थी और चित्रा कह रही कि वो उसके पास पहुंची नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। मैं फोन करके पूछ रहा हूँ। जी 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 जी। ओके। कहाँ हो सकती है विधि? देव, कहीं पे भी नहीं विधि बेटा, उससे पहले से कभी नहीं किया है, वो बिना बताए कभी नहीं जाती। क्या हुआ? क्या मम्मी जी क्या हुआ? सब ठीक था? वो विधि घर नहीं आई है बेटा, ना बालघर में है ना हरिप्रसाद जी के वहाँ है। मैं तो मुझे बहुत घबराहट हो गई। हम पुलिस को फोन करें? मम्मी जी फिक्र तो मुझे भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन क्या इतनी जल्दी पुलिस को फोन करना ठीक रहेगा? मतलब हो सकता है कि वो किसी काम से कहीं रुक गई हो, खुद ब खुद वापस आ जाए। नहीं नहीं प्रिया, माँ ठीक कह रही है, हमको पुलिस को बताना चाहिए, देर हो जाएगी। हाँ। मैं एसीपी राजू को फोन करता हूँ, मेरा दोस्त है, वो कुछ पता लगाएगा जरूर। राजू, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजू से बात हो चुकी है, उसने कहा वो खुद इस मैटर में देखेगा। He'll get back to us. सुनिए ना, 8 बज गई, विधि का 4 घंटों से कोई अता पता नहीं। देव जी को फोन करके पूछी, शायद उन्हें कुछ पता चला। हाँ। हरिप्रसाद जी। हाँ हरिप्रसाद जी। देव साहब, कुछ पता चला विधि का? नहीं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला। मेरा दोस्त है एसीपी राजू, उसको फोन किया है, देखते हैं वो वापस मुझे फोन करेगा। अच्छा, क्या करें देव साहब, कहाँ ढूंढें विधि को? देव साहब, हम एक काम करते हैं, हम आपके घर ही आ जाते हैं। या हम दोनों अकेले, घबराहट सी हो रही है। ठीक है, आप आइए, आप लोग आइए। क्या बोलती हो, चलें? चलिए चलिए। हम अब हाथ पे हाथ तेरे बैठे तो रह नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, हम उसकी लास्ट लोकेशन पता करवाते हैं और फिर। लेकिन भाई, हम उनकी लास्ट लोकेशन कैसे पता करेंगे? वो चित्रा, मुझे बता, उसने जब तुझे फोन किया था तो क्या कुछ बोला होगा ना, कहाँ थी वो, कितनी दूर है, कुछ टाइम कुछ तो बताया होगा? भैया जब उन्होंने मुझे कॉल किया था तो वो बोल रहे थे कि 15 मिनट में वो कैफे पहुंच जाएंगे। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो मुझे फोन करके उसने कहा था कि वो बालघर से निकल रही है, इसको फोन करके बताया कि वो 15 मिनट दूर है। इसका मतलब कहीं बीच में। तो तुम लोग दोनों जाओ, ढूंढो ना उसे। भाई एक काम करिए, आप वहाँ के लिए निकलिए, मैं सारे हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी वार्ड्स में जाता हूँ, देखता हूँ, भगवान ना करे कि। नहीं, कुछ नहीं होगा उसे, जाओ प्लीज ढूंढो उसे। देव, देव। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको। चल आ जा। हे भगवान, एक मुसीबत चाहती नहीं,
दूसरी मुसीबत आ जाती है कि हमारे साथ ही क्यों होता है। मम्मी जी आ जाएगी विधि, आप संभालिए प्लीज अपने आप को। भगवान करे सब ठीक हो, आ जाए। क्या कह रही हो चित्रा? विधि गायब हो गई? सब मेरी वजह से हुआ है अजय, सब कुछ मेरी वजह से। ना मैं भाभी को बुलाती ना वो गायब होती। उन दोनों का ट्रिप मेरी वजह से कैंसिल हो गया। अगर भाभी को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी जय, कभी भी नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम में से किसी ने पुलिस को फोन किया या नहीं? देव भाई ने अपने फ्रेंड एसीपी को कॉल किया है। होपफुली वो भाभी का जल्दी पता लगा लेंगे। तुम में से किसी ने कैफे में चेक किया? हाँ जय, देव भाई और अभिमन्यु भैया दोनों गए थे पर भाभी वहां नहीं मिली। चित्रा लिसन, तुम स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना ठीक नहीं होगा। विधि कहाँ गई मैं पता करता हूँ और उसके बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। ओके जय। विधि का फोन यहीं ऑफ हुआ था और ये रोड कैफे से नजदीक है, मतलब विधि यहीं कहीं गायब हुई है। भाई साहब। हाँ सर। ये इनको आपने कहीं देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा इनको। शायद चल रही होगी यहाँ पे थोड़ी देर पहले। नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। पक्का? पक्का सर। अब एक्सक्यूज मी, आपने इनको देखा कि मिसेस विधि रायचंद? एक बार प्लीज सिस्टम में चेक करिए ना, कहीं आई हो। डॉक्टर साहब, अब आप थोड़ा ध्यान से देखना फोटो, कहीं इनको एडमिट तो नहीं किया आपने हॉस्पिटल में? नहीं। भाई साहब, भाई साहब मेरी बात करिए साहब, एक मिनट। हेलो हेलो देव, वो एसीपी राजुल घर आए हैं और तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, जल्दी आ जा। मैं आता हूँ। साहब कुछ दे दो साहब। आप तो एक ही घर में रहते हैं, फिर आपने कैफे में मिलने क्यों बुलाया उसे? और आप तो उसके एक्स बॉस रह चुके हैं ना, आप वहां पर क्या कर रहे थे? इंस्पेक्टर साहब, वो जय चित्रा का दोस्त भी है। और आप उसकी सासू माँ हैं। जी। आप तो जानती हैं ना कि हमारे देश में सास और बहू की क्या क्या कहानियां। अच्छा तो ये बताइए, आपका कैसा रिश्ता था विधि के साथ? तो आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, आपका आपकी बहू के साथ कैसा रिश्ता था? जैसा एक माँ और बेटी के बीच में होता है। कैसी बातें कर रहे राजू? मेरी फैमिली है। अरे ये तो पर्सनल मत ले यार, अगर ये सब मेरे साथ भी होता ना तो सबसे पहला शक मेरा फैमिली पे जाता। इट्स माय ड्यूटी है, मुझे करना पड़ेगा। जानता हूं मैं, पूरे इंदौर में तू इसलिए मशहूर है क्योंकि तू अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखता है, इसलिए मैंने तुझे फोन करके बताया ना, मुझे पता है तू विधि को वापस ला सकता है। हेल्प मी यार। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। ये बता, तुझे किस पे शक है? यार ऐसे पक्का तो नहीं कह सकता। खैर जाने दे। अच्छा ये बता कि आज तूने क्या क्या किया? क्या कुछ ऐसा हुआ तेरे साथ जो नहीं होना चाहिए था? याद कर। तुझे ऐसा लगता है क्या ऐसा कोई है जो विधि को नुकसान पहुंचाना चाहता है या उससे बदला लेना चाहता हो? हाँ,
ऐसा एक इंसान है जिसने हमेशा यही कोशिश की है कि विधि और मैं अलग हो जाएं। उन दोनों के बीच में हमेशा उसने प्रॉब्लम लाने की कोशिश की है। कौन? उसका नाम है अंबा मेहता। अंबा मेहता। अंबा मेहता। अंबा ने कई बार ऐसी हरकतें की हैं। इनफैक्ट पिछली बार भी उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से हम सब लोग बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे। वही कुछ दिनों पहले मुझे मिली थी ऐसा एक अजीब सी डिमांड रखी कि मैं बोलने में शर्म आ रही। लेकिन तुझे बताना पड़ेगा, वरना तू समझ सकता है। बड़ा ही इंडिसेंट सा प्रपोजल रखा उसने मेरे सामने। उसने कहा कि वो मेरे बच्चे मां बनना चाहती। क्या? What? लेकिन मैंने ऑब्वियसली साफ मना कर दिया। ओके, थैंक यू देव। हम इसके बारे में पता लगाते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर कोई भी छोटी से छोटी बात भी अगर पता चलती है या कोई भी अपडेट मिले तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, ठीक है, बाय बाय। चल। देव, तूने बताया नहीं? कहीं अम्बा ने तो मैं तो अम्बा को ऐरा गैरा समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही पहुंची हुई चीज निकली। हेलो, आप अंबा मेहता? जी कहिए, मैं ही अंबा मेहता। मैं एसीपी राजुल प्रसाद आपसे केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। जी पूछिए। वैसे आपको देव रायचंद नहीं भेजा होगा ना? अच्छा, तो आप हमारा इंतजार कर रही थी? नहीं, लेकिन क्या है ना, जब भी मेरी जिंदगी में पुलिस आई है तो उसे देव रायचंद नहीं भेजा है। देखिए, पंच मारना बंद कीजिए। आप ये बताइए कि आज सुबह से आप कहाँ पर थी? कहाँ पर? मैंने पूछा आपसे, आप आज सुबह से कहाँ पर थी? एक मिनट इंस्पेक्टर, इतनी रात को आप हमारे घर में घुस के सवाल पूछ रहे हैं। हमें बताइए तो हुआ क्या और किस केस की बात कर रहे हैं आप, और उस केस का अम्बा से क्या लेना देना? आप लोगों को यहाँ पर आने की मैं वजह बता दूं। विधि रायचंद मिसिंग है। ये कैसे हो गया? जी हाँ, हम उसी की छानबीन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पुलिस तफ्तीश में मालूम चला है कि आप विधि रायचंद और देव रायचंद की लाइफ में काफी इंटरेस्ट रखती थी। जैसा कि हमें पता चला है कि आप ही ने देव रायचंद से कुछ ऐसा मांगा था जो एक औरत किसी गैर मर्द से नहीं मांग सकती। मेरा मतलब है कि आपने देव रायचंद से बच्चा मांगा था। What? देव रायचंद के आखिरी अंश के साथ आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी। Is it right, अंबा मेहता? इसमें गलत क्या है? मैं मेडिकल साइंस थ्रू उससे बच्चा मांग रही थी। एक्चुअली आप लोगों की सोच ही गलत है। साफ सुथरे तरीके से भी बच्चा पैदा हो सकता है। और देवराजन के मना करने के बाद आपको इतना गुस्सा आया कि आपने विधि को गायब कर दिया? नहीं,
ऐसा बिल्कुल नहीं। वैसे आप किस बेसिस पे मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं? कोई प्रूफ है आपके पास? सबूत है? आपको पता है ना, बिना सबूत के इल्जाम लगाने पर मैं आप पर डिफेमेशन का केस कर सकती हूँ। अगर कोई प्रूफ है तो बताइए, नहीं तो वारंट ले आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए।